साथियों राम राम। किसान महापंचायत के सभी साथियों को किसान महापंचायत की तरफ से बहुत बहुत राम राम, नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी लोग जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। साथियों, किसान महापंचायत ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप किसानों को जागृत करने में अपना योगदान दें। और 9 जनवरी को किसान मसीहा दीनबंधु रहबर आजम सर छोटू राम जी का बलिदान दिवस है, निर्वाण दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है। तो आप सभी साथी जहाँ भी रहें उन्हें उसे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें और इस पुण्यतिथि को अवश्य मनाएं, क्योंकि दीनबंधु सर छोटू राम से बड़ा इस दुनिया के अंदर, इस भारत देश के अंदर, इस धरती पर किसानों का कोई बड़ा नेता नहीं हुआ। दीनबंधु रहबर आजम सर छोटू राम ने जाति पाति मज़हब की दीवारों को तोड़ करके देश के किसान को संगठित करने का काम किया था। दीनबंधु सर छोटू राम का योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने किसान की लाचारी और बेबसी को देखते हुए अपनी पूरी जो पढ़ाई थी उसको छोड़ करके और किसान के उत्थान और कल्याण के लिए लग गए। जब महापंजाब में उन्हें मंत्री बनने के अवसर मिले तो उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए, जब तक हिंदुस्तान की व्यवस्था रहेगी ये किसान कौम उन्हें भूल नहीं पाएगी। दीनबंधु सर छोटू राम ने सबसे पहले किसानों को कर्ज मुक्त करवाने का काम किया था। वो उनकी पहली कलम से किया गया वो कार्य था कि साहूकारों को अपनी बही तक जलानी पड़ी थी। दीनबंधु सर छोटू राम इस दुनिया से गए तो भी उनकी आंखों में आंसू थे और वो कहते थे कि अगर मैं और समय के लिए ज़िंदा रहता तो इस किसान को बेचारा और लाचार नहीं रहने देता, इसे बेबस नहीं रहने देता। दीनबंधु सर छोटू राम के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि लोग किसान को किस तरीके से, राजनीतिक दलों के जो ठग होते हैं ये किस तरीके से किसान को गुमराह करने का काम करते हैं, किस तरीके से जो लोग पूंजीपति व्यवस्था है वो किसान को बेवकूफ़ बना करके, किसान को धोखे में रख करके, किसान के साथ छल कपट करके किस तरीके से उसकी फसल को हड़पने का काम करते हैं। आज तक हमारी फसल का एमएसपी जो नहीं मिला, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदारी की व्यवस्था नहीं हुई, ये कानून नहीं बना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश के किसानों के लिए। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामपाल जी जाट जी का आह्वान पूरे राजस्थान प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर बहुत प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं। रामपाल जी, उनकी नीतियाँ इस तरीके की हैं कि किसान को किस तरीके से कर्जे से उबारा जाए और किस तरीके से राजस्थान और इस देश के किसान को बचाया जा सके कर्ज से। रामपाल जी जाट ने अभी आह्वान किया है कि किसान किसी भी कीमत पर अपनी फसल को 6500 रुपये, सरसों को इससे कम भाव पे नहीं बेचेंगे। सरसों हर हाल में 6500 रुपये क्विंटल हम लोगों को बेचनी है। हम लोगों को थोड़ा सा संगठन बनाना पड़ेगा, इसके महत्व को समझना पड़ेगा। जैसे दीनबंधु सर छोटू राम किसानों को एक आह्वान करते थे और उसी आह्वान पे किसान अपनी फसल को रोक लेते थे, वो बेचते नहीं थे, तो अंग्रेज़ों के कान खड़े हो जाया करते थे। साथियों, मैं तो यही आह्वान करूँगा कि अब की बार रामपाल जी ने जो आह्वान किया है कि अब की बार किसान खुद अपनी फसल का भाव तय करेगा, तो हमारी सरसों के लिए जो 6500 रुपये की बात रामपाल जी ने कही है, हम सब लोगों को उस पर खरा उतरना चाहिए ताकि इन लोगों के कान खड़े हो जाएं। पूंजीपति और मंडीवादी व्यवस्था जो हम लोगों को ठगने का काम कर रही है उससे छुटकारा हम लोग पा सकें। हमारी मांग एमएसपी पे है। सरकार से जिस तरीके से एमएसपी मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी फसल की खरीदारी की गारंटी का कानून बने। साथियों, इन लोगों को ये झटके ज़रूर देने पड़ेंगे, तभी इन लोगों को बुद्धि आ सकती है। हम लोगों को अपनी फसल का भाव खुद तय करना पड़ेगा, लेकिन हमें संगठित रहना पड़ेगा, उसके बाद ये कानून का रूप धारण कर सकता है। खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम को लेकर के किसान महापंचायत बहुत सक्रियता से काम कर रही है। आप सभी लोग जहां भी आप साथी रहते हों, आपका दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी किसान महापंचायत संगठन के साथ जुड़ कर के इस किसान कौम को बचाने का काम करें। हम सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, इस पेज को भी हम लाइक करें, फॉलो करें। और साथियों, 9 जनवरी दीनबंधु सर छोटू राम का निर्वाण दिवस जो उनकी पुण्यतिथि है, उसको जहाँ पर भी हों आप उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें और किसानों को जागृत करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।